सुप्रभातम्। अद्य भवतां ज्ञाननिकेतन विद्यालये सुस्वागतम्। आज मैं 10वीं कक्षा के अंतर्गत चैप्टर 5 जननी तुल्य वत्सला पढ़ने जा रहा हूँ। तो इस कहानी में माँ की ममता के महत्व को बताया गया है। कारण माँ के आशीर्वाद के बिना जगत दुखमय हो जाता है, यह वास्तविक सत्य है। केवल मानव जीवन में ही नहीं बल्कि पशु पक्षी कीट पतंग व वृक्षों में भी मातृत्व को समझना चाहिए, भावना को समझना चाहिए। बच्चे के बिना माँ की स्थिति को परिचित कराना, बच्चे के सुख दुख ही माँ बाप के सुख दुख होते हैं, इसे बच्चों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहां से शुरू हो गया ये कश्चित कृषक वलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो यहाँ पर हो जाएगा क्री जोड़ सत्री कुर्वन् हो गया और आसीत कुर्वन् जोड़ आसीत कुर्वन् आसीत। कह रहा है कि कोई किसान 2 बैलों से खेत जोत रहा था। तयो वलिवर्धयो एक शरीरेण दुर्बल जवेन गन्तुम अशक्त च आसीत। गंतुम महलंत हो जाएगा, जोड़ अशक्त जोड़ आसीत। कह रहा है कि दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और तेजी से चलने में अशक्त था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः किसान उस दुबले बैल को कष्ट देकर जोर जबरदस्ती पूर्वक हाँकने लगा। तोदने न कष्ट देकर नुद्यमान जबरदस्ती पूर्वक हाँकने लगा। स ऋषभ हलम उड्ढवा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपा। और वह बैल हल को लेकर चलने में अशक्त होकर खेत में गिर पड़ा। क्रुद्धा कृषि बला तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत् तथापि वृषः नोत्थित। कह रहा है कि वह क्रोधित किसान उसको बार बार उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया, फिर भी बैल नहीं उठा। न जोड़ उत्थित। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु शुर्भे नेत्राभ्याम अश्रुणि अविराशन। कह रहा है जमीन पर भूमौ पतिते, पत जोड़ सत्री प्रत्यय हो जाए उसमें, तो स्वपुत्रम अपने पुत्र को दृष्टवा दृष्ट जोड़ कत्वा सभी धेनुओं की माता, गायों की माता सुरभि दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। सुरभि की इस अवस्था को सुरभे जो इमाम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिप ताम अपृक्षत अयि शुभे कि मेवर हो दिशि उच्यताम इति साच। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस दशा को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उसका हाल पूछा। अई शुभ लक्षणों वाली, क्यों इस तरह से रो रही हो, बोलो और हो गया ना। इस तरह से इस पाठ में संधि, पर्याय, समासिक विग्रह, प्रकृति प्रत्यय, ये सब हो गए पर्याय और विप्राय। इसे देख लेंगे। भो वाशो पुत्रस्य दयनम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। हे इंद्र, वाशो अर्थात इंद्र के लिए आया है, पुत्र की दैन्य माने दीनता को देखकर मैं रो रही हूं। स दीन इति जानन अपि, जानत जोड़ अपि कृषक तम बहुधा पीड़यति। कह रहा है वह लाचार है, यह जानता हुआ भी किसान उसे अक्सर पीड़ा देता है। स कृच्छेन भारम उद्वहति, कृच्छेन तो हो गया काठिन्य न, वह काठिन्यता से भार ढोता है। इतरमिव घूरम बोढ़ुम स न शक्नोति, इस तरह से वह दूसरे की तरह जुए को उठाने में समर्थ नहीं हो पाता है। एतत् भवान पश्यति न, ऐसा आप देख रहे हैं ना।
इति प्रत्युवोचत, ऐसा उत्तर दिया। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्वपि सत्सुजुड अपि तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथेत। कह रहा है कि हे प्रिय, निश्चित ही हजारों से अधिक पुत्रों के रहने पर तुम्हारा ऐसा प्रेम इसी में क्यों है? क्यों है? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योवोचत, ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। ये तो यहाँ पर भी है। अपत्यानि मे संतति सत्यम तथा तथा अहमेतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। यतो हि अन्येभ्यो दुर्बल सर्वेष्वपत्येषु जननी तुल्यवत्सला इव, तथापि दुर्बलः सूते मातु अत्यधिका कृपा सहजेव इति सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित अखंडलस्यापि, अखंडलस्य मतलब इंद्र के लिए आया है, हृदयम अद्रभवत् स च तामेव अशान्तवयत्। गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत। अचिरादिव चण्डवातपेन मेघरवश्च स प्रवर्ष संजायत्। पश्यत एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। कृषकः हर्षातिरेककर्षणाभिमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् आगतः। कह रहा है कि मेरे बहुत सारी संतानें हैं, यह सच है, तो भी मैं इस पुत्र में अपने विशेष दर्द का अनुभव करती हूँ, जैसा कि दूसरे ही पुत्रों से, दुर्बल पुत्रों से संतानों को मां समान प्रेम करने वाली होती है, तो भी निर्मल पुत्रों में मां की अधिक कृपा ही होती है। सुरभि के इस वचन को सुनकर बहुत हैरान देवराज इंद्र का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे इस तरह संतावना दी, हे पुत्री, जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी और देखते ही देखते सब जगह जल भर गया। किसान अधिक प्रसन्नता से खेत जोतने से विमुख होकर बैलों को लेकर घर आ गया। तावत् शुभ मंगलम।